हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज हम बात करते हैं केवीएस के बारे में। जानते हैं अपने इस वीडियो में कि भाई केवीएस ने जो अमेंडेड गाइडलाइंस निकाली है उसमें क्या महत्वपूर्ण चेंजेस हैं जो उन लोगों ने किया है। हम कह सकते हैं कि जो अमेंडेड गाइडलाइंस निकली है उसमें क्या ऐसे इम्पोर्टेंट बदलाव हैं जो वो लेके आ रहे हैं जिसपे कि हमारा फोकस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि केवीएस ने अमेंडेड गाइडलाइंस निकाली है, पर कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कमेंट सेक्शन में भी और पर्सनली भी बोला कि मैम आपने तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपने बताया नहीं, वो आपने स्किप कर दिया। आइए आज अपने इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चेंजेस के बारे में बताती हूँ जो कि केवीएस ने किया है। इससे फर्दर जो और अगर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चेंजेस होंगे तो टाइम टू टाइम हम आपको वो भी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन ये कुछ 5 चेंजेस ऐसे हैं जिन पे कि आपका ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए स्पेसिफिकली मैंने आज का ये वीडियो हमारा बनाया है। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं जो कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, देखिए उनके लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए इसे जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से आप देखो जो पीजीटी वाले हैं उनके लिए पहले था कि भाई आप किसी ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में नहीं था, ये किसी किसी सब्जेक्ट्स में था। बट अब जैसे पहले था कि अगर हिंदी है आपका या किसी और सब्जेक्ट में है तो आप ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से कर सकते हो और जो आपका मास्टर्स है, जो आपका पीजी है, वो किसी और सब्जेक्ट से हो सकता था। बट अब पीजीटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी कर दिया गया है सारे ही सब्जेक्ट्स में कि आपका ग्रेजुएशन एज वेल एज आपका मास्टर्स यानी पीजी दोनों सेम सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। पहले पीजीटी वालों के लिए ये नहीं था, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में होगा लेकिन सारे सब्जेक्ट्स में नहीं था। पर अब पीजीटी वालों के लिए ग्रेजुएशन एज वेल एज मास्टर्स सेम सब्जेक्ट से होना अनिवार्य कर दिया गया है और ये सारे ही सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर दिया गया है। वैसे अगर देखिए मैं बात करूं नॉन टीचिंग वालों के लिए, पहले देखिए नॉन टीचिंग वालों के लिए बीएड कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब कुछ पोस्ट के लिए बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। पहले नॉन टीचिंग वालों के लिए बीएड था ही नहीं, जरूरी ही नहीं था। अब कुछ स्पेसिफिक पोस्ट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोस्ट से हम कह सकते हैं जहां पे कि बीएड कंपलसरी कर दिया गया है, बीएड का होना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि वो नॉन टीचिंग पोस्ट है। वैसे ही अगर मैं चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं जो कि अमेंडेड गाइडलाइंस के हिसाब से चेंज लाया गया है केवीएस ने, वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा क्लियर बता दिया गया है। आप कह सकते हो कि उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी तरीके से बता दिया गया है कि अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हो तो कितने साल के लिए आपके पास क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के साथ आप कौन से दूसरे सब्जेक्ट को एड ऑन कर सकते हैं या आप कंबाइन कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक वेल एक्सप्लेनेटरी तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। मैं 5वें पॉइंट की अगर बात करूं तो यह है स्पेशल एजुकेटर्स से रिलेटेड। स्पेशल एजुकेटर्स देखिए टीजीटी एज वेल एज पीआरटी के लिए न्यू पोस्ट है जो कि क्रिएट की गई है। अभी तक ये नहीं मेंशन थी, अभी तक ये नहीं लागू की गई थी, लेकिन टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए ही स्पेशल एजुकेटर्स की पोस्ट नई क्रिएट कर दी गई है। तो देखिए, ये 5 पोस्ट है जिसे मैं एक बार फिर से माफ कीजिएगा 5 ऐसे पॉइंट्स है जिसे फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूंगी कि भाई कंप्यूटर साइंस पीजीटी वालों के लिए बीएड वहां पे कंपलसरी कर दिया गया है। पीजीटी में अब आपके पास ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री दोनों ही सेम सब्जेक्ट में होना अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ नॉन टीचिंग वालों के लिए जहां पे पहले बिल्कुल था ही नहीं किसी भी नॉन टीचिंग के लिए, वहां पे अब कुछ नॉन टीचिंग वालों के लिए बीएड कंपलसरी कर दिया है। स्पेशल एजुकेटर्स की पोस्ट टीजीटी और पीआरटी लेवल पे भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एक काफी अच्छे ढंग से या काफी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके इन्होंने अपने अमेंडेड गाइडलाइंस में बता दिया है। तो देखिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, 5 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि अमेंडेड गाइडलाइंस में मेंशन थे, जिसपे कि हर एक अभ्यर्थी का ध्यान जाना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे और ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और शायद आपको लगेगा कि अरे ये पहले नहीं था, पर अब ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो,
एक बार जो अमेंडेड गाइडलाइंस निकले हैं जरूर उसे गो थ्रू करें और उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करें, या उसके बाद ही जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसके लिए अप्लाई करें इस तरह से। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे नजर में आते रहेंगे, जो और आप कहो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो चेंजेस हुए हैं अमेंडेड गाइडलाइंस में, जो हमें दिखते रहेंगे या हमें पता चलता रहेगा, जिसके बारे में हमें लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप तक ज़रूर हमें पहुंचाना चाहिए, तो वो हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञानालय, और इसी तरह से ज्ञानालय का साथ देते रहे। थैंक यू।